Good morning, all of you. Can you hear my voice? Good morning, sir. Yes, Yes, sir. Okay. Good morning, Yes, sir. sir. Good morning. So yesterday we had covered up to, in fact, Napier's analogy. और आज हाफ एंगल फॉर्मूला सब एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है? देखो कल भी मैंने ये सिखाया था, ये कन्वेंशन हमेशा याद रखना। देखो एंगल ए का ऑपोजिट साइड को क्या लिखते हैं? बीसी को स्मॉल ए, एंगल बी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल बी और एंगल सी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल सी, ठीक है? और ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया? पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो Yes, इसको sir. हम लोग लिखेंगे 2s, ठीक है? वेयर s, the small s is called nothing but semi perimeter of the triangle. All right? और ये भी एक फिक्स्ड मतलब इनफैक्ट नोटेशन है, हर क्वेश्चन में s का मतलब ही होता है सेमी पेरीमीटर। ऑल राइट, अब ये देखो यहां से अगर मैंने 2a सब्ट्रैक्ट किया, देखो a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a किया, देखो ये 2s माइनस 2a आया कि नहीं? यानी हम ये कह सकते हैं कि b प्लस सी माइनस a इज 2 टाइम्स ऑफ s माइनस a। ऑल राइट, अब देखो c प्लस a माइनस b सिमिलरली क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ s माइनस b। और a प्लस b माइनस c को क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ s माइनस c। देखो ये नोटेशंस हम लोग अब यहां से मतलब राइट फ्रॉम हाफ एंगल फॉर्मूला विल स्टार्ट यूजिंग। ओके, तो ये कन्वेंशन याद रखो। अब बताओ कॉस ए का फॉर्मूला कल हम लोगों ने क्या निकाला था? B square plus C square minus A square by 2BC. अब एक काम करो, यहाँ पे 1 ऐड कर लो, तो देखो 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2bc। देखो ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. अब एलसीएम लोगे तो 2bc यहाँ पे आ गया, तो देखो 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ bc और 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 2 cos square a by 2 is b plus c का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। देखो क्या ऐसा लिख सकता? Yes, sir. देखो ये स्टेप में कोई कंफ्यूजन? अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो देखो b प्लस सी प्लस a, b प्लस सी माइनस a और डिवाइडेड बाय 2bc। देखो ऐसा लिख सकते हैं। So this means cos square of a by 2, देखो b plus c plus a को 2s लिख सकते हो, इसको 2 टाइम्स ऑफ s माइनस a लिख सकते हो और ये 2 भी नीचे डिवाइड कर लो तो ये हो गया देखो 4bc। देखो ये 2 और ये 2 4 इसके साथ कैंसिल हो गया। अब एक सिंपल सा बात बताओ, एक ट्राइंगल में a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो a by 2 plus b by 2 और plus c by 2 will be equal to pi by 2। Yes, sir. Yes, sir. देखो तीनों हाफ एंगल का सम मिला के 90 है, इसका मतलब ईच एंगल इज गोइंग टू बी लेस देन 90। Yes, sir. Yes, sir. तो कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लो, चाहे साइन ऑफ a by 2 b by 2 c by 2 लो Positive. या cos लो या tan लो, सभी पॉजिटिव होगा कि नहीं? yes, sir. तो यहाँ जो स्क्वायर है, तो जब हम रूट लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे कि नेगेटिव लिखेंगे? Positive. Positive. तो देखो कि देखो cos of a by 2 is nothing but root over of s into s minus a by bc। Yes, देखो sir. कैन वी राइट लाइक दिस? सिमिलरली अब देखो बाकी cos b का फॉर्मूला निकालोगे तो उससे cos of b by 2 निकलेगा, s into s minus b by ac हो जाएगा। देखो इसमें भी पैटर्न है, ध्यान से देखो, b और c साइड्स के बीच में एंगल a है, Yes, तो sir. देखो Yes, sir. BC नीचे है और यहाँ पे S माइनस ए यानी ऑपोजिट वाला साइड यहाँ पे है। तो यही पैटर्न से देखो cos ऑफ C बाई 2 हम लिख सकते हैं S इंटू S माइनस सी डिवाइडेड बाई AB। देखो कैन वी राइट लाइक दिस?
देखो, Yes, sir. so these are the formulas for cosine of half angles of a triangle, correct? और ये देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा, है ना? इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम डिराइव करोगे, ठीक है? हैव यू रिटन दिस? Sir, one minute. No, sir. No, I sir. haven't. सर इनका यूज कब आएगा? देखो, क्वेश्चन में जब भी हाफ एंगल मेंशन होगा ना, जैसे tan a/2, cot a/2, cosec a/2, ऐसे टाइप के जब टर्म्स होंगे, या sec a/2 तब, या cos a/2, तो तब जनरली इसका इस्तेमाल होता है। अभी हम एग्जांपल लेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा लिख लो, ठीक है? यस सर, क्योंकि अभी साइन वाला बताएंगे, फिर tan वाला बताएंगे। यस सर। Yes, sir. लिख लीजिए. Yes, जस्ट वेट sir, फॉर हो गया. अदर्स टू राइट। आज अक्षत नहीं है? हाँ सर, लिख रहे हैं. अच्छा, सर एक डाउट है, क्लास के लास्ट में मतलब बता देंगे. लास्ट में पीएनसी का है, पीएनसी का है, एक ही है मतलब अभी. ठीक है। ठीक है सर. should I run here? Yes, sir. यस सर। यहाँ तक? ओके। अब देखो, cos A वाले ही फॉर्मूला में अब मैं यहाँ पे 1 माइनस कर रहा हूँ, ठीक है? तो देखो, जैसे ही माइनस करोगे तो ये 2BC हो गया, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। यस क्यों? सर. अब देखो, क्या इसे a स्क्वायर माइनस ऑफ, देखो b स्क्वायर माइनस 2BC प्लस c स्क्वायर, देखो ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. यस सर. Now what is this equal to? Tell me. A square क्या ये minus b माइनस B minus C होगा. और डिवाइडेड बाय 2BC? अच्छा. Yes, sir. अब फिर से अप्लाई करो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, तो देखो ये क्या होता है? a प्लस b माइनस c, आगे बोलो, A minus a B प्लस c माइनस b और डिवाइडेड बाय 2BC होगा। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, a प्लस b माइनस c इज हाउ मच? 2 टाइम्स ऑफ s माइनस c, और ये वाला कितना है? 2 टाइम्स ऑफ s माइनस b, रिप्लेस कर दो, तो 2 टाइम्स ऑफ s माइनस c इनटू 2 टाइम्स ऑफ s माइनस b और डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ bc, देखो ये आता है। अब देखो, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ a/2 विल बी इक्वल टू दिस मच। Yes, यस sir. सर. अब देखो, फिर से ये 2 डिवाइड कर दो इधर, तो ये 2 कट जाएगा और फिर रूट ओवर आएगा। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? देखो, साइन ऑफ a/2 s माइनस b इंटू s माइनस c डिवाइडेड बाय bc और इसका रूट ओवर। Yes, sir. यस सर. Exactly similar way में can we get the formula for sin b/2 to be s minus a into s minus c divided by ac और इसका रूट ओवर, और Yes, sir. sin of c/2 can be written as s minus a into s minus b divided by ab और इसका रूट ओवर। तो देखो, ये तीनों हो गया साइन ऑफ हाफ एंगल्स। देखो, I hope you have understood this. There is nothing difficult in this. ये भी लिख लो बच्चे। लिख लिया. सभी लोग का हो गया? No, sir. Yes, sir. sir. No, sir. नो सर. अब देखो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा होता है और कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा होता है, ठीक है? तो हम ज्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं, उसको डिवाइड करने वाले हैं।
ठीक है, देखो पहला ये डिवाइड करो तो दिस डिवाइडेड बाय दिस में देखो रूट बी सी कट जाएगा Yes, sir. और क्या लिखेंगे tan a by 2 बोलो अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई एस इंटू एस माइनस ए। करेक्ट। तो ये tan a by 2 का फॉर्मूला हो गया। अब देखो tan ऑफ b by 2 सिमिलरली, अब देखो एक ही पैटर्न देखोगे, ध्यान से देखो, s तुम्हारा सिमेट्रिकल टर्म है वो सब में है। देखो b और c से एंगल a बना और अपोजिट साइड क्या है a, देखो वो नीचे है। तो अब बताओ b एंगल किससे बनता है, कौन कौन से साइड से, देखो a और c से। तो यहां Yes, पे sir. लिखोगे s माइनस a इंटू एस माइनस सी, और अपोजिट कौन सा है, b का अपोजिट b हो गया तो s इंटू एस माइनस बी, और s के ऊपर एक रूट ओवर डाल दिया। और सिमिलरली देखो tan c बाई 2, तो एंगल c बन रहा है ab से, तो यहां पे लिखेंगे s माइनस a इंटू एस माइनस बी और डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस सी, रूट ओवर ऑफ दिस। तो देखो these are the formulas for 3 tangents, correct? Tangents of half angles. Ready? Yes, sir. Okay. अब ये बताओ sin A क्या होता है, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला यूज करो, बताओ। 2/8. नहीं बच्चे वो नहीं मिलेगा। 2 sin A by 2 into cos of A by 2 ऐसा लिखते हो कि नहीं? हाँ ये सब मल्टीपल बोला ना मैंने। अब देखो sin A by 2 cos A by 2 ऑलरेडी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट बी सी कितना हुआ, BC हो गया। Yes, sir. तो देखो isn't it 2 by BC S into S minus A, देखो ये आया और यहां पे आया S minus B into S minus C, रूट ओवर ऑफ दिस, देखो क्या ये sin A हो गया। सर वो उसको एरिया लिख सकते। हाँ वो बाद में आता है, पहले तो ये आता है, ठीक है, पहले sin A इतना आता है। यस अब आगे देखो, अब sin B सिमिलरली देखो ये देखो ये दोनों टर्म देखो A और C, देखो यहाँ पे है, तो क्या ये 2 by AC इंटू रूट ओवर ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, देखो आता है। देखो ये एक सिमेट्रिकल टर्म है, इसका मतलब ये सब में होगा। Yes, sir. और सिमिलरली sin C हो जाएगा, देखो एंगल B is formed by A and C, तो C is formed by AB, रूट ओवर ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, देखो ये आता है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। No, sir. अब हम एक छोटा सा चीज यहीं पे इतना ही जगह काफी है। देखो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का सबसे सिंपल फार्मूला क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट। Yes, sir. ये भी है तो ना अब ये देखो मैंने यहां से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप किया और ये मान लो D है, ठीक है। तो कैन आई से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ऑफ ट्राइंगल ABC, और इसका नोटेशन जैसे सेमी पेरीमीटर का नोटेशन S है, इसका नोटेशन डेल्टा है। तो डेल्टा विल बी हाफ ऑफ BC इंटू AD, क्या ऐसे कह सकते हैं? देखो इसमें कोई डाउट? डेल्टा मतलब सर क्या No, sir. डेल्टा विल ऑलवेज सिग्निफाई एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, ठीक है। जैसे कल सिखाया था कैपिटल R मतलब क्या होता है, सर्कम रेडियस। स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c क्या हो गया, साइड लेंथ हो गया, अपोजिट एंगल्स ABC। अभी सिखाया S का मतलब क्या हुआ, सेमी पेरीमीटर। वैसे ही डेल्टा का मतलब हमेशा होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये सब नोटेशंस पे याद रखना। अब ये बताओ इसी ट्राइंगल में जरा ध्यान से देखो, AD by AB is equal to sin B,
हाँ या ना? Yes, sir. तो AD क्या लिखेंगे? AB हो गया स्मॉल c, तो C sin B ऐसा कह सकते हैं क्या? Yes, अगर sir. इस ट्राइंगल की तरफ देखो तो AD डिवाइडेड बाय AC इज हाउ मच? sin C। तो यहां से AD तुम B sin C भी लिख सकते हो, क्यों? अब बताओ BC क्या हुआ? स्मॉल a हुआ। तो यहां से हम डेल्टा का वैल्यू क्या लिखेंगे? देखो हाफ ऑफ AC sin B लिख सकते हैं, या हाफ ऑफ AB sin C लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर, लिख सकते सब खामोश क्यों हो गए? अब यहां पे देखो स्ट्रेटेजिकली ये बात समझो, ध्यान से देखो। A और C देखो ये एडजेसेंट साइड्स है दो, और एंगल बीच वाला है। तो देखो हाफ द प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स इनटू साइन ऑफ एंगल फॉर्म बाय देम। देखो AB sin C। Yes, sir. Correct? तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज, ये सबसे सिंपल फॉर्मूला यही है, हाफ द प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स इनटू साइन ऑफ एंगल फॉर्म बाय दैट, ऐसे याद रखो। तो अब देखो अगर BC लेते हैं तो उसके बीच वाला एंगल क्या है? A। Yeah. तो क्या मैं डेल्टा को ऐसे लिख सकता हूं? हाफ BC sin A, that is also equal to half of AC sin B, that is also equal to half of AB times of sin C। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए तुम ये भी इस्तेमाल करोगे, और 90% क्वेश्चंस में यही यूज होगा, ठीक है? अब यहाँ पे अब ये जो डेफिनेशन मैंने निकाला है, अब इसका इस्तेमाल करो। तो देखो डेल्टा हम क्या कह सकते हैं? देखो हाफ BC, अब देखो साइन ए हम लोगों ने ये निकाला है, तो ये 2 बाई BC इंटू रूट ओवर ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। देखो ये 2 BC बाई 2 बाई BC कट गया, तो डेल्टा इज S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C एंड रूट ओवर ऑफ दिस। ये हिरॉन्स फॉर्मूला तुम लोग 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। Yes, sir. हाँ सर, उसमें रटे थे। हाँ, अब समझ में आया ये आता कहां से है? हाँ सर, अभी समझ में आया। हाँ, sir. ठीक है, तो डेल्टा कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड बाय एनी थ्री ऑफ देम, और इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस ऑल्सो, ठीक है? तो ये चारों ही तुमको याद रखना है। अब रुको, मैं एक दो छोटा छोटा एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ओके? हो गया बच्चा लोग? सर थोड़ा सा सर रुकिए। 1 मिनट सर। यस सर। और कहीं पे भी याद रखो हाफ एंगल का मेंशन है, मतलब tan a by 2, cot a by 2, sin a by 2 और cos a by 2, sec a by 2, cosec a by 2, a by 2, b by 2 ऐसा हाफ एंगल होगा। दैट ऑटोमेटिकली मींस कि ये जो फार्मूलाज अभी सब बताए इनका इस्तेमाल होना है, ठीक है? यस सर, हो गया। ओवर। So बस थोड़ा सा last. आखिरी बार। Yes, sir. Okay. तो अगली बार डेल्टा देखोगे तो समझ जाना कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है? लिखो, क्वेश्चन लिखो, छोटा छोटा 2-3 क्वेश्चन मैं करवाता हूं इसके ऊपर। In a triangle ABC, if
A, B, C are in AP. A, B, C are in AP. Then find the value of tan A by 2 into tan of C by 2. या मैं cot A by 2 into cot C by 2 पूछ सकता था, ठीक है। तो अब यहां देखो, जैसे ही तुमने देखा ये हाफ एंगल है, दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि यहाँ हाफ एंगल फॉर्मूला का ही यूज होगा। हाँ, लेकिन वो यूज करने से पहले यहाँ भी देखो, ये क्या है, एपी एक डेटा दिया हुआ है। तो अगर ये तीन नंबर्स एपी बनाया तो ये बताओ a प्लस सी इक्वल टू 2b कहा जा सकता है? Yes, sir. तो a प्लस b प्लस c विल बी इक्वल टू हाउ मच? 3b। और कैन आई से दैट 2s इज इक्वल टू 3b? देखो ये रिलेशन पहले आया, हाँ या ना? कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। नहीं सर, देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब बताओ tan a by 2 का फॉर्मूला अभी अभी मैंने सिखाया था। देखो एंगल a किससे बनता है? BC से बनता है। S माइनस बी इंटू एस। करेक्ट। ऐसे याद रखने का तरीका है, देखो s इंटू एस माइनस है। यस। अब देखो सिमिलरली एंगल c किससे बनता है बच्चे? सी और A और बी से सर। A और B से। देखो इसी तरीके से याद रखोगे और कुछ नहीं, यहाँ थोड़ी हिस्ट्री जियोग्राफी की तरह रटना है। ये कट गया, देखो s माइनस ए, देखो s माइनस सी कट गया, यस सर। तो बचा क्या बोलो? s माइनस बी बाई एस, यानी ये 1 माइनस ऑफ b बाई एस है। यस सर। अब बताओ b बाई एस में यहां से कैलकुलेट करता हूं, ये 2/3 आया, यस सर। और ये ले जाके इसमें पुट कर दो, तो 1 माइनस ऑफ 2/3, यानी देखो 1/3 इसका वैल्यू आ गया। देखो कितना आसान है अगर सही फॉर्मूला लगाओ तो। समझ में आ रहा है बच्चे कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, sir. आ रहा है सर। मिटाए हाँ, से सर वो s माइनस सी को कैसे किए? कौन सा बच्चे? वहीं पर सर, अंडर रूट में जो है। s माइनस सी कट गया ना। अच्छा, दोनों को इंटू करके, वो ठीक है सर। तो डॉट का मतलब इंटू ही ना होता है बच्चे। अब यहां थोड़ी तुम मल्टीप्लिकेशन साइन दे दोगे। लिखो अगला सवाल। इन अ ट्राइंगल ABC find the value of a plus b plus c into tan of a by 2 plus tan of b by 2 divided by c times of cot c by 2। देखो इसका वैल्यू हमें निकालना। देखो ये सारे एंगल्स हाफ एंगल्स हैं, tan a by 2, tan b by 2, cot c by 2। क्यों? Yes, sir. यस सर। तो सिंस ऑल ऑफ देम आर हाफ एंगल्स, दैट इटसेल्फ मींस कि ये हाफ एंगल फॉर्मूला का ही यूज है। माने ये ऐसे जजमेंट करते हैं कि क्या लगाना है, ठीक है। ऊपर वाला मिटा दें। यस सर। Yes, Yes, sir. अब बताओ a प्लस बी प्लस सी को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चे नोटेशन में? 2s। 2s। वेरी गुड, ये सब याद रखना। तो देखो पहले ही मैंने इसको 2s लिख दिया। अब tan a by 2 का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? अभी यूज किया था हम लोग। s माइनस c बाई s into s माइनस a। करेक्ट। अगला बोलो, बोलने का आदत डालो। फिर Sir, s माइनस a into s माइनस c बाई s into s माइनस b। s into s माइनस b। अब देखो डिनोमिनेटर में c है, उसे रहने दो। अब cot c by 2 क्या लिखेंगे? तो s जस्ट into इसका s उल्टा ही माइनस नहीं c बाई s माइनस a into s माइनस b। राइट, और इसके ऊपर भी एक रूट ओवर होगा। तो देखो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस मच। देखो इसमें कोई शक? अब बताओ कॉमन क्या आता है? देखो ध्यान से, s माइनस सी बाई एस, देखो कॉमन आता है कि नहीं? यस सर।
तो ये पार्ट कॉमन ले जाओ, तो 2s इंटू रूट ओवर ऑफ s माइनस सी बाई एस। इनफैक्ट देखो ये काट भी सकते हैं, और इसको काट के मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, देखो s इंटू एस माइनस सी रूट ओवर, करेक्ट। Yes, और sir. ये वाला पार्ट को अब मैं एज इट इज अभी पहला स्टेप में छोड़ दे रहा हूं, s माइनस ए, और ये हो गया s माइनस ए बाई एस माइनस बी। डिनोमिनेटर में c हो गया, और ये देखो s इंटू एस माइनस सी का रूट ओवर, और डिवाइडेड बाय s माइनस ए इंटू एस माइनस बी का रूट ओवर। देखो ऐसे लिख सकते हैं। Yes, sir. सर वो अब आ ध्यान जाए। से देखिए, ये टर्म देखो कट गया, यस सर। और ये वाला टर्म अब ऊपर चला जाएगा। हाँ तो देखो isn't it 2 by c into root over of s minus a into s minus b, और अब एलसीएम ले लो, तो देखो ये हो गया s minus b plus s minus a divided by root over of s minus a into s minus b। देखो यहां तक कोई कंफ्यूजन? No, sir. अब ये टर्म देखो कैंसिल होता है, Yes, sir. तो ये कितना आया 2 by c into 2s minus a minus b। देखो ये ना आता है। Now what is the value of कुछ C लिख देंगे. a plus b plus c minus a minus b? देखो कैन वी राइट लाइक दिस? तो देखो a b कैंसिल हो गया और c c कट गया, तो रिजल्ट क्या है? So the value of this expression is nothing but 2। तो देखो पहचान तुम पूछ रहे थे ना, तो देखो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये फॉर्मूलाज यूज होगा। तो इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है? साइन a बाई 2 हाफ एंगल्स का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, कोई भी हो, 6 में से कोई भी, दैट ऑलवेज मीन्स कि दीज फॉर्मूलाज जो अभी सिखाया वही यूज करना है, ठीक है। देखो कोई कंफ्यूजन है इसमें बच्चे? एनीबॉडी? No, sir. No, sir. लिख लियो सब, लिख लियो सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट सर। अच्छा ठीक है, लिख लो। यस सर लिख लिया। Should I rub this? Yes, sir. यस सर। निश्चल लिखना हो गया? हाँ सर एक मिनट। अब देखो, अब एक रूल बता रहा हूं, उसमें वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो रूल पहले अच्छी तरह से समझो, देन वी विल टेक अप द एप्लीकेशंस, ऑलराइट। हाँ ये भी बता देता हूं कि इस रूल का इस्तेमाल कब करना है, ये जो सिखा रहा हूं इसको कॉमनली बोलते हैं एमएन रूल, ठीक है। दिस इज कॉमनली नोन एज एमएन रूल, एंड इट इज टू बी अप्लाइड only in those questions where you see that any particular point is dividing side of a triangle in a particular ratio। कोई भी रेशियो में डिवाइड कर रहा हो कोई एक पॉइंट, उससे रिलेटेड कोई सवाल पूछा है, मतलब ये रूल इस्तेमाल करोगे तो जल्दी होगा, ठीक है। ये सीधा सा बात है। सर एक भी फिर से रिपीट कर देंगे एक बार जो बोले। देखो कभी भी एक पॉइंट अगर साइड ऑफ अ ट्राइंगल को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, ठीक है, जैसे देखो आई एम अज्यूमिंग दैट पॉइंट डी डिवाइड्स दिस साइड BC इन द रेशियो m:n, ओके। तो जब भी कोई एक पॉइंट एक साइड ऑफ ट्राइंगल को एक फिक्स्ड रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, तो वैसे हर सवाल में ये यूज करोगे तो जल्दी होगा, ठीक है। ओके। अब देखो ये अगर एंगल थीटा मान लेते हैं, ठीक है, लेट अस अज्यूम दिस एंगल टू बी अल्फा एंड दिस एंगल टू बी बीटा। अब पहले बेसिक रिलेशंस देखो, यहां पे मैंने ये तुम्हें दे दिया है
BD is to CD, this ratio is M:1, right? अब ये बताओ, थीटा एक्सटर्नल एंगल है विथ रेस्पेक्ट टू ट्राइंगल ABD, है ना? यस सर, वो अल्फा माइनस बीटा। तो क्या लिखेंगे बच्चे, बोलो? B प्लस अल्फा इज इक्वल टू थीटा, ये लिख सकते हो? ये दोनों एंगल्स का सम ये होगा ना? यस हाँ। सर। आप बताओ, बीटा प्लस थीटा प्लस सी, ये 180 डिग्री यानी पाई होगा। देखो ये दो ऑब्जर्वेशन हम लिख सकते हैं कि नहीं? सर Yes, वो बी sir. प्लस अल्फा, हाँ, बी ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बी है यार, इतना कंफ्यूज का है अच्छा तुम? वो भी वो बी है। तो तुमको क्या बीटा। दिख रहा है? बीटा लगा। बीटा, बीटा कैसे दिख गया? बी लिखे हैं तो बीटा कैसे दिख गया तुमको? बीटा का एक पूंछ है ना नीचे, इसका पूंछ था। ओ अच्छा ठीक है। ध्यान दो, तुम अबे केयरफुली नहीं देखोगे तो फिर कंफ्यूज होके गलती करोगे। अब देखो ट्राइंगल ABD की तरफ देखते हैं। अब बताओ इस ट्राइंगल में साइन रूल लगाओ। तो देखो AD का ऑपोजिट ये वाला एंगल है, तो AD बाई साइन B एंड दिस विल बी इक्वल टू BD का ऑपोजिट एंगल क्या है? देखो अल्फा। देखो क्या ये पहला इक्वेशन कह सकते हैं? Yes, sir. अब बताओ ट्राइंगल ACD में साइन रूल लगाओ। तो बताओ यहाँ पे थीटा का ऑपोजिट क्या है या CD का AC. ऑपोजिट क्या है? बोलो। पहले Sir, तो AD ही बीटा लिखते हैं। AD बाई साइन C इज इक्वल टू CD बाई साइन बीटा। देखो ऐसा कह सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. अब डिवाइड करो फर्स्ट को सेकंड से। तो देखो फर्स्ट को अगर हमने सेकंड से डिवाइड किया, देखो AD AD कट जाएगा और क्या लिखेंगे बताओ? साइन C डिवाइडेड बाई साइन B इज इक्वल टू, देखो BD बाई CD पहले लिखो और यहां पे लिखो साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। No, sir. नो सर। BD इज टू CD कितना है? M:n। राइट, तो यहां रिप्लेस कर दो। तो M साइन बीटा डिवाइडेड बाय N साइन अल्फा। देखो क्या ऐसा लिख सकते हैं? देखो कोई कंफ्यूजन sir. यार? अब ये B है और ये बीटा है, कंफ्यूज मत करना। विजिबिलिटी किसी का भी अगर दिक्कत है तो बोलो। देखो N साइन C इनटू साइन अल्फा, देखो ये स्टेटमेंट लिखा जा सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हाँ ना, कुछ तो बोला यार। यस सर, यस सर। अब देखो ये स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करने का टाइम आया। अब पहले देखो यहाँ पे अल्फा कितना है, यहां से क्या लिखेंगे? थीटा माइनस B लिखेंगे। तो देखो पहला स्टेज में मैं अल्फा और बीटा को रिप्लेस कर रहा हूं। तो देखो बीटा इज हाउ मच? 180 माइनस थीटा माइनस C। Yes, sir. तो साइन बीटा विल बी साइन थीटा प्लस C। तो देखो M साइन थीटा प्लस C into sin of B is equal to n times of sin C into sin of theta minus B। देखो क्या ऐसा लिखा जा सकता है? देख लो, किसी स्टेप में कंफ्यूजन हो तो पूछो। तो ये वाले को फिर से यहां पे देखो अल्फा कितना हुआ? थीटा माइनस B हुआ, तो अल्फा की जगह देखो थीटा माइनस B पुट कर दिया, ठीक है? अब ये बताओ बीटा कितना हुआ? पाई पाई माइनस माइनस ऑफ थीटा प्लस C। तो साइन बीटा इज साइन 180 माइनस थीटा प्लस C यानी साइन थीटा प्लस C। यस तो देखो बीटा की जगह ये पुट कर दिया, ठीक है? अब इसको एक्सपैंड करो तो देखो M साइन थीटा इंटू कॉस C प्लस कॉस थीटा इंटू साइन C होल मल्टीप्लाइड बाय साइन B। Now this is equal to n sin C into sin theta into cos B minus of cos theta into sin B। देखो ऐसा लिख सकते हैं।
मैंने कुछ नहीं किया, साइन को एक्सपेंड किया, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। देखो ये स्टेप समझ में आया? यस सर। यस सर। अब ये पूरे साइड को डिवाइड कर दो, तो इसको डिवाइड करोगे साइन थीटा इंटू साइन बी इंटू साइन सी से, ठीक है? ये तीनों साइन का प्रोडक्ट है। तो अब जरा ध्यान से देखो, जहां पे भी दो साइन होगा वो तो कट जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ साइन थीटा साइन बीटा तो कटना ही कटना है, तो Yes. कॉस सी बाई साइन सी क्या बचेगा बताओ? यहाँ पे आ गया, तो m टाइम्स ऑफ यहाँ कॉट सी होगा, यहां बचेगा कॉट थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ कॉट बी और माइनस ऑफ कॉट थीटा। देखो क्या ये ऐसा बचेगा? हाँ सर। हाँ ना को। हाँ सर। अब ये देखो माइनस एम कॉट थीटा को लेफ्ट में ले जाओ और m कॉट सी को राइट में ले जाओ, तो देखो क्या ये m प्लस n टाइम्स ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू n इंटू कॉट बी माइनस m टाइम्स ऑफ कॉट सी। देखो ये आता है, ये पहला स्टेटमेंट आया, फर्स्ट पार्ट ऑफ एमएन रूल। देखो m प्लस n इंटू कॉट ऑफ दिस एंगल इज n कॉट b माइनस m कॉट सी, ठीक है? यस सर। पहला पार्ट लिखो पहले, उसके बाद फिर इसका दूसरा पार्ट निकालते हैं। अच्छा सर, ये वो भी तो होता था एक m/n ab/ac करते थे, जो नहीं होता था? क्या होता था यार, हमको तो नहीं पता ऐसा, तुम स्पेसिफिकली बोलोगे तब पता चलेगा। सर ये स्टैंडर्ड है, हो रहा है क्या? हाँ, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। मैंने बोला ना काफी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछा जाता है इससे। देखो मेरे एंड से तो ब्लड नहीं है, ठीक है, मैं इसीलिए जाके सिस्टम में देख के आया हूँ। नहीं सर, लेकिन थोड़ा अभी हो रहा था। यस सर, लिख लिया। हो गया? मैं एक्चुअली देखो यहीं से फिर दूसरा पार्ट निकालूंगा। देखो Yes, अभी sir, मैंने निकाल। अल्फा बीटा को रिप्लेस किया था, अब बी और सी को रिप्लेस करेंगे, तो बताओ क्या लिखेंगे? बोलो। सेकंड निकालने के लिए अब देखो m साइन बीटा, ठीक है, अब बी को एंगल को रिप्लेस करो तो यहां थीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं, है ना? अब देखो अब यहाँ पे एंगल सी को रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा साइन थीटा ऑफ प्लस बीटा। बीटा प्लस थीटा इंटू साइन अल्फा। देखो ऐसा होगा। यस सर। देखो इसमें हाँ, रूल मैं नहीं मिटा रहा हूँ, रूल को रहने देता हूँ क्योंकि वो फाइनली कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऊपर लिख देंगे। अब यहां भी वही कॉन्सेप्ट है, एक्सपैंड करो। देखो m साइन बीटा, अब देखो साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू n साइन अल्फा इंटू साइन बीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस बीटा इंटू साइन थीटा। देखो ऐसा कह सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। Now you divide by sin अल्फा, sin बीटा और sin थीटा। देखो ये तीनों का एंगल्स जो इन्वॉल्व है इसमें, उनका प्रोडक्ट है। तो देखो sin बीटा पहले ही कट जाएगा,
देखो जो कॉस है खाली वही ना कॉट बन जाएगा, और तो कोई चेंज नहीं होगा। तो m टाइम्स देखो कॉट अल्फा माइनस ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ कॉट थीटा और प्लस कॉट बीटा। देखो ऐसा आता है। यस सर। अब ये माइनस m कॉट थीटा को राइट में ले जाओ और कॉट n कॉट बीटा को लेफ्ट में ले आओ, तो देखो यहां पे ये हो गया m प्लस n टाइम्स ऑफ कॉट थीटा, तो दैट इज m कॉट अल्फा माइनस ऑफ n कॉट बीटा। देखो ये होता है, और ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इनफैक्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखो इफ दिस एंगल इज थीटा, तो सिंपली यू विल राइट m प्लस n टाइम्स ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू, देखो n कॉट b माइनस ऑफ m कॉट c, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू m टाइम्स ऑफ उसका जो अपोजिट एंगल है m कॉट अल्फा माइनस ऑफ n कॉट बीटा। तो ये रूल इनफैक्ट काफी ट्रिकी क्वेश्चंस में इस्तेमाल करोगे, और कहां करोगे, जब भी तुम्हें मालूम है कि ये पॉइंट इस साइड ऑफ ट्रायंगल को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इन ऑल दोस केसेस यू आर गोइंग टू यूज दिस। नाउ लेट मी एक्सप्लेन बाय टेकिंग फ्यू सिंपल एग्जांपल्स। रेडी? राइट। लिख रहे हैं सर थोड़ा सा। लिख लो। ये सर हो गया। नहीं, सब लोग को लिखने दो। यस सर, हो गया सर। हो गया सर। तो अब सवाल लिखो। द मीडियन AD of a triangle ABC, the median AD of a triangle ABC is perpendicular to AB, is perpendicular to AB. Then find tan A divided by tan B. सर फिर से बोलेंगे ये बार क्वेश्चन। The median AD of a triangle ABC is perpendicular to AB. Is perpendicular to AB. Then find tan A by tan B. ठीक है, अब यहां देखो मीडियन क्या करता है बताओ तो साइड को। What does it divide into? सम पार्ट बाइसेक्ट। यानी 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। यस यस सर। जैसे ही ये पॉइंट रियलाइज किया कि ये 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है, इसका मतलब समझ जाओ कि ये रूल लगाएंगे तो आसानी से सवाल बनेगा। यही पहचान है। अब ये देखो, ये मान लो तुम्हारा ए बी है, ठीक है। अब मीडियन इसका परपेंडिकुलर है, तो पहले एक 90 डिग्री एंगल पे यहां पे मैंने ड्रॉ किया। अब देखो ये डी है, ये ए है और ये बी है, तो सी नेचुरली इतना ही और दूरी पे होगा यहाँ पे, क्यों? यस सर। तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंट सी, करेक्ट। अब देखो ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा, a माइनस 90 होगा। यस सर। और ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ, ये एंगल थीटा इक्वल टू 90 प्लस बी होगा कि नहीं? यस सर। ये रेशियो कौन सा है, 1:1। तो अब देखो सिंपल mn रूल लगाओ, तो 1 + 1 यानी m + n cot थीटा यानी cot of 90 plus b, तो दिस विल बी 1 m cot अल्फा यानी इनटू cot of 90 डिग्री माइनस क्या है देखो n cot बीटा यानी 1 into cot of a minus 90। देखो ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मैंने ये वाला यूज कर लिया। यस सर। यस सर।
देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? तो बताओ ये 2 टाइम्स, आप देखो cot 90 प्लस थीटा इज माइनस टेन थीटा, हाँ या ना? Yes, हाँ sir. सर, अब cot 90 डिग्री कितना होता है बच्चे? 0 सर। तो ये वाला टर्म 0 हो गया। Yes, sir. अब देखो इसको माइनस साइन को यूज करके 90 माइनस ए लिख सकते हैं, Yes, sir. यस सर, और cot 90 माइनस ए इज हाउ मच? tan ए। tan देखो सीधे आंसर आ गया, tan ए डिवाइडेड बाय tan बी इज हाउ मच? माइनस 2। तो देखो सही रूल लगाया तो देखो 2 लाइन में आंसर आ गया। ये रूल यूज किए बगैर कोशिश करो, देखो खुद समझ में आ जाएगा कि कितना लिखना पड़ता है। तो इसीलिए देखो मैंने क्या बताया, मैंने बोला कि ये रूल लगाओगे तो क्वेश्चन बहुत इजी होगा, ठीक है, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। चलो एक और सवाल लेते हैं। रेडी? Yes. Yes, sir. ऑल ऑफ यू? यस सर, या मैं खुद नहीं दिखा के तुम लोग को दूं जब मैं? Yes, sir. यस सर, हाँ यस सर। हाँ चलो ठीक है, लिखो बच्चे। The base of a triangle is divided into 3 equal parts. The base of a triangle is divided into 3 equal parts. ठीक है? If देखो T1, T2, T3 be the tangents of the angles, be the tangents of the angles subtended by these parts, subtended by these parts at the opposite vertex, by these parts at the opposite vertex, then find the value of 1 by T1 plus 1 by T2 into 1 by T2 plus 1 by T3 whole divided by 1 plus 1 by T2 का स्क्वायर। ठीक है, ये पहला सवाल। देखो जैसे ही बोल दिया 3 इक्वल पार्ट्स, यानी अब हम डिवाइड कर रहे हैं 1:1:1 रेशियो में। यस सर, तो ये क्लियर हो गया कि इसमें एमएन रूल लगना ही लगना है। Yes, sir. अगला क्वेश्चन लिखो। इन अ ट्राइंगल एबीसी, फिर वो इन अ नीचे पे ट्राइंगल, 1/T2 का स्क्वायर। हाँ स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन लिखो। इन अ ट्राइंगल एबीसी द मीडियन टू द साइड बीसी, the median to the side BC is of length 1 by root 11 minus of 6 root 3 centimeters। ठीक है, सेंटीमीटर्स नहीं भी लिख सकते हो, यूनिट सिंपली मान लो। एंड इट डिवाइड्स द एंगल ए, एंड इट डिवाइड्स the angle A into angles of 30 degree and 45 degree। ठीक है, find the length of the side BC, find the length of the side BC कितना होगा? चलो ट्राई करो दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया ना बच्चे? यस सर, ठीक है, चलो कोशिश करो।
आया फर्स्ट वाले का आंसर? एनीबडी? कोई आवाज नहीं, मतलब किसी ने ट्राई नहीं किया? सर कर रहे हैं सर, कर रहे हैं सर। मतलब ऑलमोस्ट हो गई। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो भी ठीक ठाक। वन बाई फोर होगा क्या? 1/4 नहीं होगा, 4 होगा। मेरे को चेक कर। हाँ सर 4 है। वेरी गुड। और किसी का आंसर आया 4? एनीबडी एल्स? देखो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ही हो गया कि ये एमएन रूल का केस है। चलो पहले ट्राइंगल तुम ए बी ई की तरफ देखो, ठीक है? हाँ, ये भी एक डेटा दिया हुआ है कि देखो tan अल्फा इज T1, tan बीटा इज T2 एंड tan गामा इज हाउ मच? T3। देखो ये डेटा हमको दे दिया ना।
तो अब यहां देखो, ये अगर एंगल थीटा है तो 1 + 1 यानी 2 टाइम्स ऑफ कॉट थीटा, तो दैट इज कॉट अल्फा माइनस ऑफ कॉट बीटा। देखो ये मेरा पहला रिलेशन हो गया कि नहीं? Yes, sir. अब यहां पे देखो, अब ट्राइंगल ए डी सी की तरफ देखो, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉट फाई will be equal to cot beta, right, minus of cot gamma। देखो ऐसा कहोगे। अब फाई कितना है देखो, तो फाई इज नथिंग बट थीटा प्लस बीटा। क्यों? एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। Yes, sir. तो 2 टाइम्स cot of theta plus beta, this is equal to cot beta minus of cot gamma। ये रिलेशन आया। अब Yes. cot a plus b का फॉर्मूला लगाओ, क्या लिखोगे बोलो? तो 2 टाइम्स ऑफ cot theta into cot beta minus 1 divided by cot theta or plus cot beta। Now this is equal to cot beta minus of cot gamma। Yes or no? Yes, sir. अब फर्स्ट रिलेशन से देखो, कॉट थीटा कितना है? कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा बाई 2। तो पुट करो यहां पे, तो देखो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉट बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट अल्फा माइनस ऑफ कॉट बीटा होल डिवाइडेड बाई 2 और प्लस कॉट बीटा। दिस इज इक्वल टू कॉट बीटा माइनस कॉट गामा। देखो ऐसा लिख सकते हैं। एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, तो देखो 2 टाइम्स ऑफ कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर बीटा, ठीक है, -2। ये पूरा चीज यहां पे आएगा एंड दिस इज इक्वल टू कॉट बीटा माइनस ऑफ कॉट गामा, और ये हो जाएगा कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो क्या मैंने ठीक लिखा है? देखो ध्यान से, देखो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप? Yes, हाँ sir. ना, कुछ तो बोलो। अब ये देखो, कॉट अल्फा कॉट बीटा एक कट गया, ये जो 2 माइनस वाला टर्म है उसको लेफ्ट में ले आओ। देखो कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा इंटू कॉट गामा प्लस कॉट अल्फा इंटू कॉट गामा, एंड दैट इज इक्वल टू 4 + 3 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर बीटा। ठीक है, यहां पे एक कॉट स्क्वायर बीटा ऐड कर लो तो ये 4 हो जाएगा टाइम्स कॉट स्क्वायर बीटा। अब देखो, इन दोनों में से हम अगर T2 T3, हाँ ठीक है, ये दोनों और ये फर्स्ट थर्ड, तो कॉट अल्फा कॉमन लिए तो देखो कॉट बीटा प्लस कॉट गामा, ये दोनों से कॉट बीटा कॉमन ले जाओ तो ये हो गया कॉट गामा प्लस कॉट बीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। देखो ये आता है। अब यहां पे हम लिख सकते हैं, देखो कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इंटू कॉट बीटा और प्लस कॉट गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 4। अब tan अल्फा अगर T1 है तो 1 कॉट अल्फा क्या होगा? 1/T1।
तो 1/T2 देखो इसका वैल्यू कितना आया, 4 आया। तो देखो MN रूल से ये आसानी से सॉल्व होता है। वेयर एज नॉर्मल और कोई तरीका है तुम्हारे पास इसको करने का? तो सेकंड क्वेश्चन में सर लेंथ क्या था मीडियन का? वो तो 1/√11 - 6√3 लिखे नहीं थे? तो फिगर बनाए थे तो लेंथ ही लिख नहीं पाए। 1/√11 - of 6√3। सर सेकंड क्वेश्चन का आंसर 2 है क्या? हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। ठीक है, तो बाकी लोग भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते हो। मैं आगे बढ़ूं, अगला कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। हाँ सर। ठीक है, सेकेंड वाला ट्राई कर लेना बाकी लोग, क्योंकि देखो अगर एक बच्चा से बनता है तो बाकी लोग क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना आ सकते रहा हैं। है सर अप्रोच समझ में। ठीक है, मिटाएं इसको। Yes, sir. ये वाला लिख लियो सब लोग। अक्षत, सर मिटा दीजिए, सेकंड वाला बना रहे हैं, दिक्कत हो थोड़ा। इसको लिखे नहीं हो? सब मिटा दीजिए, देख लिए कैसे आप किए हैं सर, लिख लेंगे कॉपी में। अब देखो, अब आता है सर्कल्स कनेक्टेड विथ अ ट्राइंगल। ठीक है, विथ अ ट्राइंगल। ये बताओ कितने सर्कल एक ट्राइंगल से कनेक्टेड हो सकते हैं? एनी आइडिया? 2। तो 3 4। अच्छा, चलो 2 3 4, इनफाइनाइट तो तुम बहुत ज्यादा बोल दिए। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, मैं जस्ट रफ स्केच बता रहा हूं ताकि तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाए। देखो ये बाहर वाले सर्कल को कहा जाता है सरकम सर्कल। ठीक है, Yes, sir. सर एक 6 सर्कल सर। जो इसके सारे साइड्स को टच करेगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इन सर्कल। ऑलराइट, अब यहां पे Yes, देखो, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया ऐसे, एक्सेंट। ये। तो अब देखो, अब ऐसा एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं जो ये वाला साइड और एक्सटेंडेड साइड्स को टच करे। तो देखो ये एक बनेगा, फिर देखो सिमिलरली ये दूसरा बनेगा, ठीक है, और ये इधर तीसरा बनेगा। ठीक है, तो 3x सर्कल्स हो गया। तो 3 2 5 यहां पे तुम्हें साफ दिख रहा है। यस सर। Yes, sir. अब इसके अलावा और क्या कहानी होता है? तो देखो ये ऑल्टीट्यूड है, ठीक है, इसका फीट, इसका फीट, और ये तीसरा ऑल्टीट्यूड का फीट। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, देखो 6 पॉइंट हो गया। ये 6 पॉइंट से जो सर्कल पास करेगा उसको बोलते हैं 6 पॉइंट सर्कल। ठीक है, अब ये 6 पॉइंट के साथ देखो, ये ऑर्थो सेंटर और ये वर्टेक्स, इसका मिड पॉइंट, ये ऑर्थो 9 सेंटर, पॉइंट इसका वर्टेक्स।
तो देखो ये बनेगा 9 पॉइंट सर्कल, ठीक है। तो 2 सर्कल और यहाँ पे आया, 6 पॉइंट Yes. सर्कल, 9 पॉइंट सर्कल। तो देखो 5 और 2 7 सर्कल ये दिखा, ठीक है। अगला कहाँ होता है देखो, अब ये साइड को डायमीटर मानते हुए अगर हम ऐसे एक सर्कल बनाए, ठीक है, तो देखो 3 सर्कल्स और पॉसिबल है कि Yes, नहीं? sir. तो टोटल हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी कनेक्टेड विद अ ट्रायंगल? 10. राइट। तो 10 सर्कल्स आर कनेक्टेड विथ अ सिंगल ट्रायंगल। लेकिन हमें ये पांचों पढ़ना है, ये आगे नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये 5 सिलेबस में नहीं है। नहीं, सिलेबस में तुम्हारा ये 5 जरूर है, ठीक है। अब यहीं पे देखो नोटेशंस जान लो। ये जो सर्कल बाहर वाला है सरकम सर्कल, इसका रेडियस को कैपिटल आर कहा जाता है, ठीक है। अंदर वाले का रेडियस को स्मॉल आर लिखा जाता है। देखो ये अगर ए बी सी है, ठीक है, तो ये वाले सर्कल का रेडियस को R1 लिखते हैं, ये वाले सर्कल का रेडियस को R2 लिखते हैं, और ये वाले सर्कल का रेडियस को R3 लिखते हैं। तो ये सारे नोटेशंस फिक्स्ड है, ठीक है। R1 मतलब हो गया एक्स सर्कल का रेडियस अपोजिट टू एंगल ए, R2 हो गया एक्स सर्कल का रेडियस अपोजिट टू बी, और सी का अपोजिट वाले सर्कल जो एक्स सर्कल बनेगा उसका रेडियस R3 होता है, ठीक है। तो ये पांचों सर्कल के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सर्कल के बारे में 2 लाइन चाहो तो लिख लो सब लोग। द फर्स्ट सर्कल दैट इज कनेक्टेड इज कॉल्ड सरकम सर्कल, ठीक है। रेडी? लिखो, द सर्कल पासिंग थ्रू द 3 vertices of a triangle, the circle passing through the 3 vertices of a triangle is called circumcircle, and its radius is called circumradius, and its radius is called circumradius, commonly represented by capital R, commonly represented by capital R, ठीक है। आगे एक लाइन और लिख लो, the point of intersection of perpendicular bisectors of sides of a triangle gives circumcenter of the triangle. gives circumcenter of the triangle, ठीक है। तो देखो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो ये, ठीक है, ये पॉइंट डी हो गया, और इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो ऐसे आया, तो ये सरकमसेंटर हो गया तुम्हारा। और इस सर्कल का जो रेडियस होगा दैट इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, ओके। तो देखो ये डिस्टेंस भी कैपिटल आर होगा, देखो ये डिस्टेंस भी कैपिटल आर होगा। अब एक छोटा सा बात बताओ, कल ही मैंने सिखाया था सर्कल का प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल सरकमफरेंस का डबल एंगल सबटेंड करेगा। Yes, sir. तो ये एंगल ए है तो ये टोटल एंगल 2a होगा, तो ये टोटल एंगल 2a है तो ये a है और ये a है, और BD क्या होगा, हाफ दी साइड लेंथ, यानी a/2 होगा। Yes, क्यों? अभी बताओ, मैंने ये कैलकुलेट किया था, sin A is 2/BC, और ये s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट ओवर यानी डेल्टा लिख सकते हैं, हाँ या ना? yes, sir. सर लिख सकते हैं।
अब इस ट्राइंगल OBD की तरफ देखो, इन ट्राइंगल OBD, now tell me sine of A is how much? So that is BD divided by OB, yes or no? देखो BD by OB, अब BD क्या है तुम्हारा A/2, OB क्या है सर्कम रेडियस, क्यों, और साइन A क्या है देखो, तो 2 डेल्टा बाय BC इज इक्वल टू A/2R, देखो इक्वेशन आ गया। अब इसको इधर ले आओ तो देखो R इज इक्वल टू ABC डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा, हाँ या ना, एंड दिस इज वेरी मच अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो इनफैक्ट सर्कम रेडियस क्या होता है तुम ऐसे याद रखोगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये बहुत इस्तेमाल होगा, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ साइड लेंथ्स, प्रोडक्ट ऑफ साइड लेंथ्स डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो ऐसे याद रखोगे कि सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द साइड लेंथ्स ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स इट्स एरिया, ठीक है। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। लिख लिए बच्चे? सही यस सर। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल का कहानी क्या होता है, तो देखो इफ अ ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड एट दिस पॉइंट से बी, देखो AC इसका हाइपोटेन्यूज है, यस सर। हाँ है ना। अब बताओ ये अगर एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं जो ABC तीनों से पास करेगा, तो B इज अ पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस, AC डायमीटर हो जाएगा ना। करेक्ट। तो AC अगर डायमीटर है तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा, yes यस एंड हाफ द लेंथ ऑफ AC, यानी AC/2 इज गोइंग टू बी व्हाट, द सर्कम रेडियस। तो अब ये मान लो C है, ये A है और ये B है, तो यहां पे इस पर्टिकुलर केस में सर्कम रेडियस क्या होगा, सिंपली B/2 होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन में ये बात का ध्यान जरूर देना, ठीक है। B/2 का सर रीजन बता दीजिए ना सर, सुन नहीं पाया। ये देखो एक्चुअली अगर तुम एक सर्कल ड्रॉ करते हो तो ये सर्कमफ्रेंस से पास करेगा पॉइंट B। अब देखो क्या ये डायमीटर होगा AC, तभी ना ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है सर्कमफ्रेंस में। हाँ समझ गए। तो डायमीटर अगर AC है तो इसका आधा सर्कम रेडियस होगा। यस सर। समझ में आया लॉजिक? हाँ सर। ये वाला लिख लियो। ये जो छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन बताते हैं ये सब भी याद रखना, क्योंकि राइट एंगल जैसे ही क्वेश्चन में देखोगे कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो यू कैन वेरी वेल यूज दिस, ओके। सर ये पॉइंट ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। कौन सर्कम, जो तुम सर्कम सेंटर का बात कर रहे हो, हाँ बिल्कुल हो सकता है। सर्कम सेंटर कैन लाई आउटसाइड अ ट्राइंगल, क्यों? देखो मान लो ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, देखो इसका सेंटर यहाँ है ना, समझ रहे सर, ऊपर में भी एक ट्रायंगल देखो बना। अगर ऐसे ट्राइंगल बना तो इसका सर्कम सेंटर देखो यहाँ है ना, ट्राइंगल के बाहर। यस सर। तो circum center does not necessarily lie inside the triangle. It can be a point outside the triangle also. Okay. एक दो एलिमेंट्री क्वेश्चन मैं तुम लोग को दे रहा हूं, ठीक है? सर नहीं लिखे, अच्छा बता दिया।
मैं इतना देर से पूछ रहा था लिख लिए हो, तो कोई कुछ बोला ही नहीं, तो मुझे लगा लिख लिए हो। थोड़ा इधर भी ध्यान दिया करो अक्षत कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सर लिखो वही इन नहीं a लिखा। triangle ABC, A is equal to 13, B is equal to 14 and C is equal to 15. In a triangle ABC, ABC, small a, small b, small c दे दिया। Find the circumradius of the triangle. ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखो, for any triangle ABC, find the value of delta by R whole into 1 by S minus A, 1 by S minus B, 1 by S minus C minus 1 by S. एकदम एलिमेंट्री क्वेश्चन दिया हूं, जल्दी करो। सेकंड क्वेश्चन एक बार बोल दीजिए ना। एक ट्राइंगल में इसका वैल्यू निकालो, कोई भी ट्राइंगल एबीसी में, ठीक है। पहला का आंसर आया बच्चे? यस Yes, sir. 65 by 8. 65 by 8. वेरी गुड। चलो कम से कम फॉर्मूला लगाना तुमको समझ में आ गया। सेकंड वाले का बोलो। फर्स्ट एवरीबॉडी हैज गॉट आंसर्ड और एनीबॉडी इज स्टिल मिसिंग? सर सेकंड वाले में एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे सर प्लीज। क्वेश्चन रिपीट करने का कुछ नहीं है, एक ट्राइंगल एबीसी में इसका वैल्यू चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। पहला आया आंसर अक्षत? हाँ सर बोले 65 by 8। तो पहला बताने की जरूरत तो है नहीं। नो सर। जस्ट फॉर्मूला पुट करना है। क्या सेकंड में भी इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर उसमें ऊपर वाला में थोड़ा दिक्कत है। हाँ सर, ऊपर वाला न्यूमरेटर निकालने में टाइम लग रहा है। तुम देखो एक काम करो, जब भी 4 ऐसा होगा ना तो 2-2 करके सिंप्लीफाई करो। देखो s माइनस बी प्लस एस माइनस ए डिवाइडेड बाय एस माइनस ए इनटू एस माइनस बी। अरे सर अब बन जाए। देखो 2-2 करके लिया करो, एक साथ जरूरी थोड़ी है कि मुझे चारों लेना है। अब देखो ये 2s माइनस ए माइनस बी क्या हो गया, c हो गया, और यहाँ भी c हो गया। तो ये डेल्टा c बाय r, नहीं तुम कुछ गलती कर रहे हो। देखो c कॉमन आ गया, ये s माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और यहाँ पे बच गया 1 बाय एस इंटू एस माइनस सी। क्यों, इसमें कोई दिक्कत? No, sir.
नो सर। इससे फिर मल्टीप्लाई करके मिलेगा। अब यहाँ पे देखो डेल्टा इंटू सी डिवाइडेड बाय ए बी सी बाय 4 डेल्टा, ये होता है कैपिटल आर। देखो अब ये एलसीएम लो तो एस स्क्वायर माइनस सी इंटू एस, एस स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एस और प्लस ए बी होल डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए इंटू Delta एस square. माइनस डायरेक्ट बी डेल्टा। इंटू एस माइनस, देखो ये आता है। हम्म, अब ध्यान से देखो ये डेल्टा स्क्वायर ऊपर चला गया, और सी कट गया, तो देखो दिस इज 4 डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी। अब यहां ध्यान दो, देखो एस स्क्वायर 2s स्क्वायर हो गया और माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू एस और प्लस ए बी डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वायर। देखो ये समझ में आया? Yes, sir. Yes. अब देखो ये 2s इंटू एस कितना हुआ, 2s स्क्वायर, देखो 2s स्क्वायर कट गया, ए बी कट गया, डेल्टा स्क्वायर गायब हो गया, तो ये कितना हुआ 4। Yes, sir. Yes, sir. देखो सर वो न्यूमेरिकल दो करके लेने वाला बहुत अच्छा था सर, वो थोड़ा 4 जब भी ऐसा, इसीलिए तो